अभी हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला। तो पहला प्रश्न है जादो पटिया। तो जादो और पटिया जो है वह दो शब्द मिलकर बना है। जादो का अर्थ होता है चित्रकार और पटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़े पर चित्र बनाना। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जादो पटिया का संबंध जो है वह चित्रकारी से है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि जादो पटिया चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो हम लोग पहला बारी बारी से देखते हैं कि जादो पटिया चित्रकला में कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्र फलक बनाया जाता है, तो ये सही है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यह चित्रकारी संथाल जनजाति से संबंधित है, तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो चौथा जो है यह सोहराय पर्व, तो यही गलत है। सोहराय पर्व से संबंधित जादो पटिया नहीं है। हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे कि जादो पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। तो दुमका जिले में प्रचलित है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जादो पटिया चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है जादो पटिया चित्रकारी में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सही है। दूसरा, जादो पटिया चित्रकला में बाघ देवता व जीवन के बाद के दृश्यों का मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है, तो ये दोनों कथन जो है वह सही है। अब हम लोग दूसरा जो है सोहराय चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो सोहराय चित्रकला जो है वह दो प्रकार से होता है। तो पहला वह होता है गंझू चित्रकला और दूसरा होता है कुर्मी चित्रकला। तो सोहराय चित्रकला जो है इसकी शुरुआत जो है वर्षा ऋतु के बाद यानी दीपावली के आसपास होता है, दीपावली में होता है। सोहराय चित्रकला जो है वह कला के देवता प्रजापति या प्रजापिता का चित्रण किया जाता है। सोहराय चित्रकला में पशु के देवता पशुपति का चित्रण किया जाता है। सोहराय चित्रकला जो है वह हजारीबाग अत्यंत प्रसिद्ध है। सोहराय चित्र की दूसरी शैली जो है वह पलामों में पाया जाता है। तो हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं कि सोहराय चित्रकला के बारे में। तो पांचवा प्रश्न का पहला पॉइंट जो है सोहराय चित्रकला सोहराय नामक पर्व से जुड़ा हुआ है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा, सोहराय चित्रकला में कला के देवता प्रजापिता का चित्रण किया जाता है, तो ये सही है। सोहराय चित्रकला में दो प्रमुख शैलियां हैं, पहला गंझू सोहराय और दूसरा कुर्मी सोहराय, तो ये भी कथन सही है। यानी 5 का आंसर सभी कथन जो है वह सत्य है। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सोहराय चित्रकारी की शुरुआत कब होती है। तो वर्षा ऋतु के बाद होती है। सातवां प्रश्न, सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। तो हजारीबाग में।
8वां प्रश्न देखेंगे। कि झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करें। जैसे इनमें से किस चित्रकारी को जीआई टैग 2020 में प्रदान किया गया है? तो 2020 में प्रदान किया गया है जीआई टैग सोहराय चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी को। कोहबर चित्रकारी जो है वह बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। कि झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय व कोहबर चित्रकारी किस वर्ष भौगोलिक सांकेतिक यानी जीआई टैग मिला था? तो 2020 में मिला था। 10वां प्रश्न, कोहबर चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग देखेंगे कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी जो है, कोहबर का अर्थ होता है कोहबर का अर्थ होता है कि गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर का अर्थ होता है गुफा। कोहबर चित्रकारी जो है वह बिरहोर जनजाति से संबंधित है। कोहबर चित्रकारी जो है वह बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि कोहबर चित्रकला में विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर में चित्रण किया जाता है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है इनमें से विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल पत्ती नर नारी का चित्रण किया जाता है। तो ये भी सही है। सी पॉइंट है कि बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। तो उपरोक्त जो है सभी कथन सत्य है। कोहबर चित्रकारी का अर्थ क्या है? तो गुफा में विवाहित जोड़ा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोहबर चित्रकारी में जो है वह चित्र किसका किसका बनता है? तो स्त्री पुरुष का बनता है, सांकेतिक प्रजनन का बनता है, जादू टोना का बनता है, सिक्की देवी जो इम्पोर्टेंट है सिक्की देवी का चित्र बनता है, फूल पत्ती का बनता है और अंतिम में है पशु पक्षी का बनता है। 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में प्रचलित गंझू चित्रकला इनमें से किसका चित्रण किया जाता है? तो गंझू चित्रकला में पशु व वनस्पति का चित्रण किया जाता है। 13वां प्रश्न, गंझू चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो गंझू चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है। तो पहला कथन सही है। 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी जो है वह आदिवासियों की सबसे पुरानी पैतकर चित्रकारी जो है वह आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी है। यह सिंहभूम क्षेत्र में होता है। यह सिंहभूम क्षेत्र के आम्मा डूबी गांव में होता है। पैतकर चित्रकारी को ही हम लोग स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है।
पैतकर चित्रकारी जो है वह सब्बर जनजाति में प्रचलित है। हम लोग 15वां प्रश्न देखेंगे कि पैतकर चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन जो है, यह चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र के अम्मादुबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। तो यह कथन सत्य है। यह चित्रकारी का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। तो बी कथन भी सही है। और अंतिम कथन है कि यह चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों के रीति रिवाज, जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। तो 15 का उपरोक्त तो सभी कथन सत्य है। 16 नंबर हम लोग देखेंगे कि इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है। तो हम लोग पिछले में भी पढ़ चुके थे कि स्क्रॉल चित्रकारी जो है पैतकर चित्रकारी को कहा जाता है। 17वां प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत किया गया है। तो सब्बर जनजाति के द्वारा। 18वां प्रश्न, इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है। तो पैतकर चित्रकारी को हम लोग स्क्रॉल चित्रकारी भी कहते हैं। 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे और 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राणा तेली और प्रजापति राणा तेली और प्रजापति चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य है कि इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन जो है, यह चित्रकला में पशुपति के पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवताओं के रूप में दिखाया गया। तो यह भी कथन सही है। तो 19 का उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 20वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कोहबर चित्रकला और सोहराय चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि डोकरा कला के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो डोकरा कला के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। इस कला में मलार जाति से है। यह कला का संबंध मलार जाति से। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे कि झारखंड की प्रसिद्ध शिल्प कला डोकरा कला किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम से जाना जाता है घड़वा कला के नाम से।